नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद संभल के असमौली क्षेत्र का गांव शहबाजपुर कला इन दिनों दो गालीबाज यूट्यूबर बहनों महक और परी के चलते चर्चा में है। लेकिन इस गांव की पहचान महज इन बहनों से नहीं बल्कि उसकी वर्षों पुरानी बेशकीमती कारीगरी से भी है। मिठाइयों, दवाइयों, पान और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल होने वाली चांदी का वर्क फैल देश भर में आज भी शाहजहांपुर कला की देन माना जाता है। करीब 50 वर्षों से अधिक समय से इस गांव में चांदी के वर्क बनाने की परंपरा जिंदा है। आज भी गांव के अधिकांश घरों में यह हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। पहले यह काम पूरी तरह पारंपरिक था। चमड़े के विशेष बैग में चांदी के टुकड़ों को रखकर घंटों हथौड़े से पीटा जाता था ताकि वो कागज से भी पतली परत बन सके। यह बेहद मेहनत और धैर्य का काम था। समय के साथ अब इसमें मशीनों और केमिकल तकनीकी का सहारा लिया जाने लगा है। प्लास्टिक, कागज और अन्य रसायनों की मदद से वर्क बनाना पहले की तुलना में तेज और सस्ता हो गया है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक कारीगरों के लिए चुनौती भी खड़ी हो गई है। गांव के सैकड़ों लोग आज भी इस कारीगरी में लगे हैं। एक कारीगरी रोजाना 400 से 500 रुपए तक कमा लेता है। रक्षाबंधन, दीपावली और शादी विवाह जैसे पर्वों पर इसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में मिठाइयों पर चमकता चांदी का वर्क जो लोगों को लुभाता है, असल में शहबाजपुर कला की मेहनत का प्रतीक है। आधुनिकता के इस दौर में जहां गांव की चर्चा यूट्यूब रील्स और विवादों से हो रही है, वहीं असली पहचान अब इस गांव की हुनर और इतिहास से है, जिसे सहेजने की जरूरत है। शहबाजपुर कला, असमौली संभल से संवाददाता सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। आपका अहमद सर कहाँ रहते हैं? शहबाजपुर। क्या करते हो आप? चांदी का वर्क। चांदी वर्क कुटाई का काम। हाँ। कब से करते हैं? ये होगा 30-35 साल। 30-35 साल। तो कितनी इनकम हो जाती है इससे? 30-40-50। तो ये काम रेगुलर चलता है या ये सीजन का काम है? ये रेगुलर तो नहीं करता है, दिवाली का और रक्षाबंधन में करता है। करते रहता है। तो कितने सालों से आप कर रहे हैं? 30-35 साल हो। 35 साल हो गए। क्या ये आपके गांव में, पूरे गांव में काम? पूरे गांव में बच्चे करता हूँ। कितने सालों से करते हैं गाँव में काम? जैसे तो हमें तो 30-35 साल हो गए, वो बहुत पहले से काम है। अच्छा, यहाँ से चांदी वर्क बन के कहाँ जाता है? दिल्ली। दिल्ली से फिर कहाँ सप्लाई होता है? ये आगे सप्लाई होता है। किस काम में आता है? ये दवाइयों के काम में आता है, माजून के काम में आता है, मिठाई के काम में आता है, पान के काम में आता है। मोहम्मद इरफान। कहाँ रहते हैं? शहबाजपुर। आप चांदी के वर्क की कुटाई कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और ये किस तरह से होती है और क्या होता है इस वर्क का? ये 30-35 साल हो गए हमें काम करते हैं। ये चांदी गाँव में, घरों में ये काम होता है? ये हर घर पे काम होता है। तो कितनी इनकम हो जाती है आप लोगों की? अब तो इसमें चांदी जब से महंगी हुई है, क्या मैं इनकम तो खैर बहुत कम है, मगर ये है रोजी रोटी का मसला है, करना पड़ता है। तो कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये कम से कम 30-35 साल हो। 30-35 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्क तैयार होता है सर, इसमें क्या इस्तेमाल होता है और कहाँ जाता है? ये दवाइयों के काम में आता है। कुछ जो लोग और बाहर सप्लाई करने वाले हैं, तो हमदर्द वालों की दवाई की, उसमें भी काम में आता है। ये शुद्ध चांदी का बनता है वैसे तो। बिल्कुल इसमें मिलावट होती है, काम नहीं हो पाता। मिलावट नहीं होती इसमें मिलावट बिल्कुल ओरिजिनल होता है। अच्छा, मैंने इसको पान में भी देखा है। हाँ, पान में भी लगता है, हर चीज में इस्तेमाल होता है। ये मुरब्बे में भी इस्तेमाल होता है, मिठाई में भी इस्तेमाल होता है, मिठाई पे भी इस्तेमाल होता है, गोश्त पे, ये सब हर चीजों पे भी इस्तेमाल होता है। माजूम में ये। फिर भी आप एक दिन में कितनी कमाई कर लेते होंगे इससे? इसमें ये ऐसे मान लो ज्यादा मेहनत करता आदमी 400-500 रुपए की हो जाती है। तो ये रेगुलर मिलता है काम या इसका कुछ सीजन होता है? ये सीजन पे तो खुद ज्यादा चलता है। सीजन कब होता है इसका? सीजन तो ये रक्षाबंधन क्या है, ये रक्षाबंधन पे होता है ज्यादा, दिवाली पे होता है। वैसे 12 महीने चलता है काम? 12 महीने चलता है। तो चांदी जो आपके पास आती है वो किस तरीके की चांदी आती है तो आप पूछते हैं? ये पिल के आती है ऑनलाइन, पट्टी बन के आती है इसकी, उसको कटती है, फिर वो लगती है औजार में। ये इस तरीके से कुटाई होती है। जब इसमें आप लगाते हैं तो कितनी बड़ी होती है वो चांदी? वो चांदी इतनी सी होती है, छोटी सी होती है, वो कूट के बड़ी हो जाती है जी। अच्छा, कितने बन जाते हैं? ये एक गड्डी में 150 बरक होते हैं। तो आप दिन भर में कितने बना लेते हैं? ये ऐसे मान लो 3 गड्डी बन जाती है। 3 गड्डी बना लेते हैं, तो 3 गड्डी में कितनी इनकम हो जाती है? ऐसे मान लो 450-500 इतनी हो जाती है रोज की इनकम। तो आपके परिवार में और भी लोग ये काम करते हैं या आप ही करते हैं? जी, बच्चे भी करते हैं। बच्चे घर पे करते हैं बच्चे? जी। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम साहब कहाँ रहते हैं? शहबाजपुर कला। क्या करते हैं आप? चांदी का वर्क बनाते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे हैं आप। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 8 तक। 8 में तक।
तो ये जो काम आप करते हैं, ये चांदी के बल्ब का क्या होता है, किस इस्तेमाल में आता है? ये दवाइयों में पड़ता है और मिठाइयों में लगता है। पान में भी लगता है ना? ये 5 रुपए भी लगता है। तो इससे कितनी इनकम हो जाती है आपको एक दिन में? ये एक दिन में 400-500 रुपए की हो जाती है। तो किस तरीके से इसकी दिहाड़ी पे होता है काम, कैसे होता है? ये हम ऐसे यहाँ दाढ़ी मान लें, दाढ़ी होती है। तो कितने चांदी के बल्ब बनाने पड़ते हैं सुबह शाम तक, तब 400 रुपए आते हैं हाथ में? 600-700 बल्ब बनाने पड़ते हैं। तब 500 रुपए 400 रुपए हाँ, आते हैं। आ जाए। अच्छा, पूरे गाँव में काम होता है ये? हाँ, अब तो मशीनें लग गई हैं। अच्छा, पहले हाथ से होता था? पहले हाथ से होता था। तो ये काम 12 महीने होता है या सीजन के हिसाब से होता ये है? सीजन पे ज्यादा होता है, जैसे रक्षाबंधन पे, दिवाली पे ज्यादा होता है। मशीनों में बहुत बनता है। अच्छा, मशीनों के लगने से इस काम पे कितना असर पड़ा है? ये तो खत्म ही समझो अब हाथ वाला तो। अपने गाँव में मशीनें लगी हैं? बहुत सारी लगी है मशीनें तो बहुत। तो मशीनों ने हाथ के काम को खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो गरीब व्यापारी दुकानदार हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मजदूर लोग अब सब मशीनों में लग गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलियास। क्या करते हैं? चांदी का बर्फ बनाते हैं। तो ये मशीन आप ही की लगी है? जी। तो मशीनों से किस तरह से काम होता है और कितने ये आपके बर्फ एक बार में बन जाते हैं? ये 10,000 पीस बन जाते हैं कितनी देर में? रोज के 12 घंटे। तो कितनी लेबर इसमें लगती है? इसमें लेबर लगती है 10 आदमी। 10 आदमी। और अगर यही हाथ से किया जाता बिना मशीन के तो कितने लोग करते? एक आदमी नहीं, 10 तैयार करने के लिए कितने लोगों को लगना पड़ता? जब तो ऐसे लगते 25-30 आदमी। 25-30 लोगों का काम मशीन 10 आदमियों में कर दिया। तो इससे कितनी इनकम हो जाती है आपको दिन में? दिन में वही 4-5 हजार जी, वही 500-600 रुपए बचे हैं हर मजदूर को। एक मजदूर को 500 रुपए बच जाते हैं मशीन से करने में। हाँ। तो मशीन से और हाथ से करने में कितना अंतर आता है? हाथ से 400-300 रुपए का होता है, मशीन से 500-600 600 हो जाता है।